सिपाहियों ने इधर उधर बहुत हाथ पैर फटके, मगर महाराज का सुराग नहीं लगा। नई रानी को आके बता दिया, महाराज जंगल में चले गए, हम लोगों ने बहुत कोशिश की, पता नहीं लगा। सुरची कहने लगी, चिंता मत करो, विश्राम करो, मेरे पिया आ जाएंगे। सिपाही विश्राम करने लगे। जो भोजन करके दूध की फैन जैसी सेज पे लेट गई और सो गई। रात के 12 बजे महाराज लौट के आए। नई रानी के दरवाजे पे कुंडी खटखटाई, किवाड़ खोलो, किवाड़ खोलो। अरे नशा करके सोए, किवाड़ खोलो। लेकिन किवाड़ कौन खोले लोगों? अरे सुख नींद सोई पंचो रानी, किवाड़ खोले। अरे सुख नींद में सोई गई जाकी रानी, और सजना की सुनी ना जाने वानी। और जन लौटा, बड़ी रानी की याद आई, घोड़ा को लौटा दिया। दरवाजे पर जाके कुंडी खटखटाई, किवाड़ खोलो। पहली आवाज में उठ के बैठ गई। सोचने लगी, आज रात में कैसे आए हैं? कहीं ऐसा तो मेरी शौत ने बात न देखे मुझे मारने को भेजा हो। खटोला पे बैठ के बोली, पिया एक दिन तो मेरे बाबुल के दरवाजे पे दूल्हा बन के गए थे, मंडप के नीचे हाथ पकड़ा था कि धोखा नहीं देंगे, आज का मेरी जिंदगी लेने आए हो। महाराज कहने लगे, किवाड़ खोल दे, न तेरी बहन जग गई तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा। समझ गई, सौतिन से छुप के आए हैं। मेरे प्यारे भक्तों, किवाड़ खोले, पति की चरणों की जड़ माथे से लगाई। महाराज आज कहीं सूरज निकल आए। कहने लगे, जंगल में शिकार को गया था, अंधेरा हो गया, तेरी छोटी बहन के दरवाजे बंद थे, तो मैंने कहा तुमसे मिलते चलें। आज उंगलियां पकड़ ली, अपने पति को लेकर के अटा पे पहुंची, पैर धोए, एक रोटी जौ की रखी, नमक धर के दे दी है। महाराज ने ग्रास तोड़ के मुंह में दिया। और मेरे प्यारे भक्तों, आंसू निकल गए तो रानी ने आंसू पहुंच के कही, प्रभु तुम क्यों रो रहे हो? रोने को हमें काफी है। महाराज कहने लगे, सारी रात तुम्हें समझाया था दूसरी शादी न करवाओ, तुम नहीं मानी। अब आईने में देखो, ये चेहरा जो चांद की तरह दमकता तो बिल्कुल बुझ गया। रानी कहने लगी, पिया बू समय भोगिन बन के काटो, अब जिस समय जोगिन बन के काट रही। पहले करीब थी, अब दूरियां भी हैं, अब मैं मजबूरियां भी हैं, गुरुदेव के नसीब में मजबूरियां भी हैं। पहले करीब थी, अब दूरियां भी हैं, आधार पे नसीब में मजबूरियां भी हैं। गुरुदेव के नसीब में मजबूरियां भी हैं, गुरुदेव के नसीब में मजबूरियां भी हैं। भैया रोटी खा के खटोला पे लेट गए। रानी धीरे धीरे अपने पिया के पैर दबाने लगी। 4 बज गए सुबह के। महाराज उठ के चले, दरवाजे तक विदा करने आई। भगवान की लीला, उसी रात में रानी सुनीति गर्भवती होती है। छोटी रानी के दरवाजे पर महाराज आए तो रानी को थोड़ा शक हुआ। उसने कहा, कहाँ रहे? तो महाराज ने बाक चातुरी से उसके क्रोध को ठंडा कर दिया। दूसरी रात में रानी सुरची गर्भवती, अब दोनों ही रानी गर्भिणी हैं।
फर्क इतना है गरीबी और अमीरी का। छोटी के पेट में जब से बच्चा आया उसने पलंग नहीं छोड़ा, और बड़ी खेत का नाज बटोर के लाती है। छोटी के लिए सुंदर भोजन पलंग पर मिलते हैं, बड़ी को शाम की जौ की रोटी नसीब होती है। 9 महीने पूरे हुए, सुबह के 4 बजे रानी सुनीत ने एक पुत्र को जन्म दिया, और इधर शाम को 4 बजे छोटी रानी ने पुत्र को जन्म दिया। दोनों की खबर साथ साथ पहुंची। राजा खुशी में उछल पड़े। चतुर ज्योतिषी बुलाकर दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार करवाया। चतुर ब्राह्मण कहने लगे, हे राजा उत्तानपाद, जो छोटी रानी ने पुत्र को जन्म दिया शाम को 4 बजे, उसका नाम है उत्तम, और बड़ी रानी ने सुबह 4 बजे पुत्र को जन्म दिया, इसका नाम है ध्रुव। दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार हुआ। धीरे धीरे दोनों बच्चे 5-5 वर्ष के हो गए। एक दिन महाराज दरबार से चले हैं, दोनों बच्चे दरवाजे पर खेल रहे हैं। महाराज को देखकर दोनों बच्चे गोद की तरफ दौड़े हैं, तो राजा ने ज्येष्ठ पुत्र ध्रुव को गोद में ले लिया, और छोटे बच्चे की उंगली पकड़ी छोटी रानी के आंगन में पलंग पड़ा था, उस पर जाके बैठ गया। ध्रुव गोद में, उत्तम खड़े हैं घुटनों को हाथ धरे। अरे दैया तोलो मौसी चौका में तो निकली, और जो बाने लला को गोद में देखो, सौत के लला, ये मालूम पड़ा मानो पेट्रोल डाल के आग लगा दी। क्या किया उस औरत ने? देख ध्रुव को गोद बढ़ियो, क्रोध भभकियो हियो, यानी वहां पकड़ के बेटा के ढाकेला। ये किया लोगों, ध्रुव मुंह के बल जमीन पे गिर पड़ा। अरे धकेला दियो, धकेला दियो, सीने दियो, वहां पकड़ के कस के धकेला कचो दियो। अपना बेटा पिया की गोद में बिठा दिया, ध्रुव को खड़ा करके कहा, चल तुम खड़ा और चक्र के मुकाबले पे आओ। आधार का परिचय है, गोदी में गधा चढ़ाओ है। रे हतभागे, पूर्व में कहीं थोड़ा भी भजन किया होता, तो उत्तम के बदले तुमने मेरी कोख से जन्म दिया होता। कहने लगी, तूने पहले जन्म में भजन किया होता तो वह भंगन की कोख से नहीं पैदा होता, मेरी कोख से पैदा होता, तब से गोदी में बैठे। निकल जा। मेरे भाइयों, वो शुद्ध हृदय वाला बालक अपने दिल पे चोट नहीं सह सका, लज्जा संकोच में गड़े, चुप भी नहीं रहा। क्षत्रिय का खून था, काले नांग की तरफ फुसकारने लगा। एक नजर डाली उसने मौसी के तमतमाते हुए चेहरे पर, और दूसरी नजर डाली बाप के चेहरे पर। राजा उस औरत का बहुत बड़ा गुलाम था, एक शब्द नहीं कहा। अरे इतनी कह देता, क्यों मार रही है तू? तेरे लिए सोच का है, मेरे लिए दोनों बच्चे बराबर हैं, तो ध्रुव को तसल्ली हो जाती। लेकिन भक्तों एक बात बताऊं, औरत का जो गुलाम होता है उसकी आत्मा मर जाती है, दिमाग में रखना। मर्द हो तो मर्द बन के जियो। औरत का गुलाम कायर होता है, और मर्द एक बार मौत को दुल्हन बना के चूमता है, एक बार मौत को दुल्हन बना के चूमता है।
एक बार मौत का मजा लेता है मर्द, और कायर रोज मर मर के जिंदा होते। एक गांव में हम गए, सो भागवत खत्म भाई, हम गली में गांव के बाहर घूमने को न करी, तो सच कह रहे लोगों जब भागवत मेरे सामने एक औरत अपने आदमी को मारे, और वो ऐसे ऐसे करे, और वो दे डंडा दे डंडा। मैंने कहा जी पक्का कायर है, जब पक्का कायर है जे ना एक झापड़ के मारे मत तेले मोना उड़ जाते। लेकिन भक्तों, औरत का गुलाम जो होता है उसकी आत्मा मर जाती है। कायर मर मर के कई बार जिंदा होता है, लेकिन सच्चा मर्द एक बार मौत का मजा लेता है। मेरे भाइयों, ध्रुव वहां से चल दिए, मैया सुनीत के आंगन में आए, मैया ने झपट के लला को गोद में ले लिया। बेटा ध्रुव का भैया भैया आपस में लड़ गए, बेटा ध्रुव जल्दी बता वरना मैं मर जाऊंगा। सो ध्रुव ने अपनी मैया के गले में अपनी बाहें डाली और कहने लगा, मैया हम और उत्तम भैया दरवाजे में खेल रहे, पिता ने हमें उठाई गोद बैठा, पिता ने हमें उठाई गोद बैठा लो, मौसी ने पकड़ी धकेला मारो। मेरी मैया बेन बक गले में छोले थी, और मौसी को दुख कोई ना सिखाई नहीं, मुँह से बोले पंचो सुने जाने में, बम्बैया की छाती फट गई है, पंचो सुने जाने में, बम्बैया की छाती फट गई है। पिताजी ने हमें उठाए के गोद में ले लिया, मौसी ने जमीन पर पटक दिया, तो कई शब्द तेरी बुराई में कहे। उसने कहा तूने पहले जन्म में भजन नहीं किया, इसलिए उसकी कोख से पैदा हुआ। मैया हमें मौसी को दुख ना है, ध्रुव बोले दुख जे के पिताजी ने कुछ भी नहीं कहा। मैया के हृदय भी दीर्ण हो गया। मैया ने छाती से लगा के कहा, बेटा ध्रुव तुम्हारी मौसी ने सही तो कही, समझो कितनी भारी औरत है, कितनी गंभीर औरत है। कहने लगी तुम्हारी मैया ने सही तो कहा है, हम तुम बड़े अभागे हैं जो भगवान को भूल के दुनिया में अनुरागे। बेटा ध्रुव, जिन्हें तुम अपना पिता मानते वो तुम्हारे पिता नहीं है। ध्रुव बोली फिर मेरा पिता कौन है? मैया बोली बेटा तेरे पिता ओम है, राम है, ईश्वर है, भगवान है, परमात्मा है, परमेश्वर है। मैं तेरे पिता नहीं, सारे जीवों के पिता है। जब आपकी गोद में बैठ के तू अयोध्या का राजा बन जाएगा, लेकिन परमात्मा की गोद में बैठ गया तो मृत्यु से छुटकारा पा जाएगा, 84 का चक्कर मिट जाएगा। कहने लगा ध्रुव तो मेरे राम कहाँ रहते? मैया बोली बेटा हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, योग साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं। अभी तुम छोटे हो, बड़े हो जाओ, जंगल में शिकार करते हैं राजा लोग, लेकिन भक्त लोग जंगल में परमात्मा की खोज करते हैं। तुम जाओ भगवान का भजन करो, तुम्हें प्रभु मिलेंगे, सियाने हो जाओ। ध्रुव कहने लगे मैया मैं सियाना तो हो गया, अब तो ध्रुव हूं तो ध्रुव ही बन के रहूंगा, और 6 महीने के अंदर अंदर अपना राम को ढूंढ के लाऊंगा। मैया बोली बेटा तेरी बाली उम्र है, शेर में बड़े बड़े जंगल में हिंसक जीव हैं, शेर, भेड़िया, बंदर, भालू, अगर चींटी, कोई तेरा भक्षण कर लेगा। कहने लगा मैया मेरा शरीर अगर जानवर के पेट की आग बुझा देगा तो मैं धन्य हो गया। समझो लोगों, 5 वर्ष के बच्चे में कैसी भावना,
और ये बात बिल्कुल सही है प्रमोद भैया। हर वर्ष अपने जीवन पर स्वार्थ है समाय, आधार मरनो बा भलो जा पस पक्षी खाई। जीवन तो सफल जाई में कि भगवान को भजन करो, सुबह शाम दीनानाथ को ध्यान करो, और जब शरीर से जितनो परोपकार कर पाओ, जितनो शरीर से दूसरे को सुख दे पाओ उतनो दियो। और मरो तो कहाँ मरो प्रमोद भैया, या परिवार में न मरियो। जो परिवार तुम्हें चैन से मन तो ना देते, तुम्हारी प्राण नहीं कर रही। और लड़का झकझोर के पूछ रहो ब्याज वाली कापी कहाँ धरे जाते, तुम्हारी तो प्राण जाए रहे, हिचकी आए रही। और लड़का पूछ रहो बैंक वाली किताब कहाँ। तासों लोगों ऐसी जगह पे मरियो जहाँ कोई न होए, जहाँ शरीर को भोजन पशु पक्षी कर जाए, जो भंडारो है जाए। ध्यान रखो।